जागो, अभी भी समय है। कब तक सोते रहोगे? ये मैं नहीं कह रही, उनकी आवाज़ है। ये जो शिफ्ट 2012 में होनी थी, हमने इसलिए पोस्टपोन करी कि आप लोग तैयार नहीं थे। अब जो ने डेट फिक्स करी है, ईयर फिक्स किया है, टाइम फिक्स किया है, कहते अब हम इसको पोस्टपोन नहीं करने वाले हैं। ये मैं वो शब्द बोल रही हूँ जो उन्होंने बोले थे, और ये बात है 2014 की। आज 10 साल हो गए। मैंने जिनको एक दो को कहा, पता नहीं आंटी क्या बोलती रहती है, सिर के ऊपर से निकल जाता है। 2008 में मैं बॉम्बे गई थी, वहाँ बोला, और आज उन्हीं के फ़ोन आ रहे हैं कि आंटी जो 2008 में आपने रिग्रेशन किया था किसी को और आपने बोला था आने वाला टाइम ये है, तो हम बोलते थे आंटी तो मैं कह हाँ बिल्कुल ठीक बात है, नहीं समझ आती बात। जब उन्होंने उसने ये कहा, ये मेरा क्लाइंट बॉम्बे से है, इज़ अ वेरी बिग शॉट बॉम्बे का, तो हमने उनको सवाल किया था अब यहाँ मेरे पास क्यों आए हो? तो उन्होंने यही कहा था, पता नहीं, मालूम नहीं। आपका वीडियो देखा तो हमने कहा आना है। उसके साथ जो हुआ, जो उसकी प्रॉब्लम थी वो अलग बात है, बट उसके थ्रू जो मुझे मैसेज मिले आज मैं आपसे वही शेयर करने जा रही, जो हम सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत पता नहीं कल को क्या होना, सो रहे हैं सुबह उठेंगे भी कि नहीं। तुमसे परमिशन नहीं लेगी वो कुदरत कि उठ जाओ मैं अर्थ को एक लाने वाला हूँ, उठ जाओ मैं आग लगाने वाला हूँ चारों तरफ। उनकी तैयारी पूरी है, और आज मैं वही आपसे शेयर करने जा रही हूँ। रिग्रेशन किया, कहाँ से आया, और शुरू जैसे किया इतने इतने हाथ और पैर ठंडे जैसे बर्फ में लग गए हों। तो मैंने अपना निज़ाम रखा होता है, ब्लैंकेट भी था, शॉल भी थी मोटी, एक पैरों पे लग दी, वो सब किया, रगड़ा, क्या हुआ, कहाँ हो, ये भी आवाज़। मुझे नहीं पता था कि कैलाश पर्वत के ऊपर भी कोई सीढ़ी है, वहाँ सीढ़ी से उतर के आ रहा है और सीधा समुंदर में। ये भी सुन लीजिए बात आप, कहाँ हो? अभी मैं सोच ही रही थी कहाँ हो, वो तो अंदर की बातें बता रहा है मेरे को, ऐसे सेकंड का भी कुछ हिस्सा। क्या हुआ वहाँ पे? समरीज है, उसमें सामान भर रहे हैं। क्या बात भर रहे हो? ब्लैक ब्लैक क्या है? बॉम्ब। मैं आपकी भाषा में बॉम्ब बोली, उसने कुछ और बोला था। सच ए फ्यूज। और वो समरी कितनी बड़ी आप सोच नहीं, समरीन कैसी है आपकी समझ से परे है। एक कितनी बड़ी थी, उसके अंदर सोचो कि एक बंदा नहीं उठा पा रहा एक बॉम्ब को। तो मैंने सोचा शायद कहीं वॉर के लिए लेके जा रहे हैं, हर कंट्री में है। पूछा किस लिए के लिए? आने वाले समय के लिए। सुन लीजिए आप लोग, आने वाले समय के लिए। क्या? कुछ ने बोला नहीं, बताना नहीं। बोलो क्या, कहाँ आने वाला? तो समझ गई मैं, आने वाला। तो कहाँ लेके जा रहे हो? आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सोचोगे पर भैया जितना खाना पीना निबेटना फटाफट आज ही कर लो, कल का पता नहीं है। और ये करोगे आप लोग। तभी मैं कहती हूँ आँख खोलो। अभी भी अगर आँख नहीं खुली तो कभी भी सवेरा नहीं होगा। मुट्ठी भर साल भी नहीं है हम लोगों के पास, मुट्ठी में 5 उंगलियां हैं। मुट्ठी भर भी नहीं रहेगा साल अब।
लेकिन कहाँ जाओगे? पूछा उनसे मैंने। कहते ये शिफ्ट हमने 2012 में करनी थी। मैं क्या फिर क्यों नहीं हुआ? हमने सबने सुना 2012 में प्रलय आने वाली, ये होने वाला, वो। कहते यस, पर आप लोग तैयार नहीं थे। ये भी सुन लीजिए आप। अब फिक्स कर दिया है, अब हम पोस्टपोन नहीं करेंगे। तो क्या करोगे आप? क्या करोगे? पूछा मैंने। ओनली 25% पीपल सर्वाइव ऑल ओवर द वर्ल्ड। सुन लीजिए आप। और जो लोग गुरुजी को जानते हैं, जो गुरुजी की बात करते हैं, उनकी भी भविष्यवाणी है, वो करके गए थे। आप कभी लिंक जोड़ के देखना, मैं 2014 की बात कर रही हूँ। और उनका जो वचन था, किसी को शायद नहीं पता अभी तक, भजते फिरोगे भज्जन नूं थां नहीं मिलनी। और जब ये 2014 मैंने से बात करी, तो क्या, तो मुझे वो वर्ड याद आ गए गुरु जी के। हाँ, वो तो प्रेडिक्शन करके गए। ऑक्सीजन, कहते हैं ऑक्सीजन खत्म कर देंगे। मैं क्या, ऑक्सीजन कैसे खत्म कर दोगे? सब जगह आग लगा देंगे। आप जरा सोचिए, एक मिनट सोच के देखिए आप लोग। एक तरफ आग, भाग रहे हो आप, तो जंगल है सामने, चलो भाग के शेल्टर ले ले, वहां भी आग, आप आधे गए, वहां से आग के बारे। उनके हाथ में क्या नहीं है? जो बिन बादल बरसात कर सकता है, वो क्या नहीं कर सकता? आज मैं आपको सब लोगों को उस सच्चाई से वाकिफ कराने आई हूं जो मैंने इतने सालों से अपने अंदर रखी हुई थी। और अभी 1 महीना पहले ये फिर पोल खुल गया उसका, और एडवांस टेक्निक। हम सब जानते हैं 1/3 हमारी अर्थ है और 2/3 समुंदर है, पानी है। ये तो मानते हो ना सब लोग? समुंदर के अंदर भी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, कहां भागोगे? एक सुनामी आया, हमने हाहाकार मच गई, इतने मर गए, इतने मर सुनामी। और जो उन्होंने सुनामी के अंदर तैयारी करी हुई है, उसका क्या करोगे आप? समुद्र के हर कॉर्नर में, सेंटर में सुनामी की तैयारी है। अब साइंटिफिक कुछ भी बहाना बना लो, नहीं जी वहाँ ये हो गया, ज्वार भाटा हो गया, पानी हो गया, गर्म हो गया। अब ये क्योंकि हमारी बुद्धि है ये। अरे वो तो हमसे पता नहीं कौन सी टेक्निक है, मैं नहीं जानती। अगर आप पिरामिड के जानते हो, इजिप्ट के पिरामिड, आज भी उस पर सर्च है कि वो कहाँ से पत्थर आ गए, वहाँ तो सारी रेत ही रेत है। तो ये भी बता दूं, पिरामिड के अंदर एक टनल है जो समुद्र में खुलती है। ये उस दिन की कहानी पूरी। 3 सेशन लिए मैंने उनकी तो एक सेशन में प्रॉब्लम थी, वो सॉल्व हो गई, जो फिजिकल थी, बिजनेस को लेके थी। लेकिन मैंने कहा मेरी रिक्वेस्ट अब ये है कि मैं इसमें जाऊंगी। अब अच्छी से बड़े हंस करते, यस मैम। मैं कहता दिस माई सब्जेक्ट नाउ। एक एक चीज़ वो बता के गए हैं, इसलिए मैं आज आपको कह रही हूँ, अभी आंखें खोल लो। रिश्तों की जो फंसे हुए हो, तुम दलदल में फंस चुके हो। समुद्र के अंदर पूरी तैयारी है, ऊपर जो उन्होंने तैयारी करी है वो है। तो हमने कहा बचेंगे कैसे, हमने भी पूछ लिया। "25% पीपल, पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड बचेगी, दैट्स इट। मुट्ठी भर लोग। अगर मैं उन दोनों को चीज़ों को टैली करती हूँ गुरुजी के साथ, उनकी भविष्यवाणी, मुट्ठी पर रह जाओगे, भज्जन नूं थां नहीं लभनी। आप लोगों ने मजाक बना लिया इस बात को। हर एक शब्द को सोचो पहले, आप उस पर अमल करो। नहीं मैंने पाठ कर लिया, मैं हनुमान चालीसा बोलता हूँ, अरे भैया माफ़ करो, माफ़ करो इन चीज़ों को। उनकी तैयारी है, हमने कहा बचेंगे कौन लोग, ये बताइए मुझे आप।
कहते जिसको आप ऑरा बोलते हो। मैं क्या, हाँ, मतलब लाइट। आपने ऑरा नाम दे दिया। दूर से जब हम ट्रेन में सब सफ़र करते हैं या फ्लाइट से जाते हैं, देखते दूर से पता लगता है लाइटें हैं, यहाँ कुछ सिटी आने वाला, यही ना। जिसकी लाइट ज़्यादा जल रही है उनको हम बचाएंगे। लाइट, ये बॉडी नहीं, ऑरा। कभी सोचा ऑरा पे भी काम कर रहे हैं वो लोग? वो सिर्फ ऑरा पे काम कर रहे हैं, इन शक्लों पे नहीं कर रहे। तुम्हारी मर्सिडीज कार पे नहीं कर रहे, तुम्हारे बड़े पैलेस पे नहीं कर रहे, अडानी पे काम नहीं कर रहे, मोदी पे काम नहीं कर रहे। वो आपको पता होना चाहिए ये कूड़ा है, कचरा है। फिर क्या करोगे? अर्थक्वेक। अभी एक अर्थक्वेक आता है तो तुम कहते हो सुबह व्हाट्सएप भरा पड़ा होता है, ओ वहाँ पे आया था, वहाँ पे आया था, बस फ्री में आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया, अब टक 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 लगे हो सबके सब करने। यही करते हो ना आप लोग। चार घंटे में उन्होंने पूरा क्लीन कर देना, उनका टाइम फिक्स है। आज मैं डेट पानी मुझे अलाउ नहीं है, नहीं मैं बोल देती। मैंने उनको पूछा था, कहते तुम नहीं बताओगे। मैं कहा मैं परमिशन ली मैंने, मैं कहा इनको मैं अलर्ट तो कर सकती हूँ, तुम दिन डेट नहीं बताओगी। हमने कहा ठीक है, प्रॉमिस मैंने उनके साथ किया हुआ है। तो भाई लोगों जागो, बच्चों जागो। ये व्हाट्सएप के जो बर्बाद किया ना आप लोगों को, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा। इंसानियत मर चुकी है, मैं आपको सच्ची बताऊं, और वो बचाएंगे इंसानियत को। उन्होंने कहा है कि जहाँ ज़्यादा बल्ब चलता हम उसको बचाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही, चलो मैं बैठी हूँ, पंखा चल रहा है ऊपर में, अभी तो खैर बंद है, चल रहा है, और उनके टाइम में फिक्स है किसको उसको बचाना है। अच्छा ये पंखे नीचे बैठी है, किसी बहाने कोई बैल घंटी बज जाएगी, मैं उठ के जाऊंगी, पंखा ठा नीचे। उसकी रज़ा में रहो यारो, उसकी रज़ा में रहो। उसने कब क्या कर देना है नहीं मालूम। तभी मैंने कहा मुट्ठी भर साल नहीं रह गए। ऑक्सीजन सबसे पहले क्या चाहिए? ऑक्सीजन। हमने पूछा ऑक्सीजन कैसे खत्म करोगे? आग लगा देंगे चारों तरफ। इधर आग लगी, उधर तुम्हारी बारिशें शुरू हो गई, तूफान आ गया, उधर सुनामी आ गया, कहाँ जाओगे? पंख लगा के तो उड़ने से रहे तुम लोग। पंख लगाने की तो हमारी क्षमता ही नहीं है, हम तो जमीन में गड़े जा रहे हैं। उसकी बड़ी गाड़ी है, मैं भी करूँगा, चाहे मैं लोन लेके घर को बर्बाद कर लूँ, लेकिन उससे बड़ी गाड़ी लेके रहूँगा। यही हो रहा है ना आजकल। मेरे बच्चे नहीं पढ़े, मेरे देवर के पढ़ गए, जब उसके पढ़ गए, चलो उस पर टोटका करो, उसको नीचे कर दो। पता क्या बोले वो लोग? कुत्ते की मौत। उन्होंने शब्द बोला था, आज मैं बोल रही हूँ यहाँ प्लेटफॉर्म पे बैठ के। सुना हमने भी था, देखा भी है। कहता उससे भी बदतर। आपने सबने देखा है और कहावतें भी सुनी है। यार वो कुत्ते की मौत मर गया, ये शब्द कहाँ से बने? कभी सोचा आपने? हमारे बड़े बुजुर्गों ने क्यों बनाए ये वाले? ये स्पिरिचुअल साइंस का प्लेटफॉर्म है मेरा। आज उन्होंने मुझे बताया था 2014 में, और अभी जो 1.5 महीना पहले मैंने उनसे परमिशन ली। मैं कहा प्लीज़ मुझे इतनी परमिशन दे दो कि मैं, कहते तू मैसेज दे, तू साल नहीं बताएगी, मंथ नहीं बताएगी। मैं कहा ठीक है, मेरा प्रॉमिस रहा। तैयारी पूरी हो चुकी है, उनकी तैयारी ऊपर अलग है। ये बड़े बड़े पहाड़ उन्होंने कैसे ध्वस्त करने आपको नहीं पता। आप कहते हो ग्लोबल वार्मिंग, अरे कौन सी? ऐसे ये सेकंड का मामला है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाले। वो समुद्र के अंदर पिरामिड के नीचे टनल्स हैं,
जो समुद्र में खुलती हैं उसके थ्रू। बरमूडा ट्रायंगल का सच क्यों नहीं पता आप लोगों को अभी तक? कितने लोगों को पता है वो 22 किलोमीटर का जो ट्रायंगल है, वहां से कोई चीज आती है तो वो गायब हो जाती है। आज मैं बता देती हूं आपको, बरमूडा ट्रायंगल का सच ये है कि वहां उनकी नीचे वर्कशॉप है। वो 22 किलोमीटर का एरिया जो है वो एनर्जी शाफ्ट है, जहां से वो आके लैंड करते हैं और समुद्र के अंदर काम कर रहे हैं वो लोग। आप अनजान बन के बैठे हो। इतनी सी सुनामी है, इतनी सी, ये कुछ भी नहीं है। कहते अभी तो हमने इतना सा प्रैक्टिकल किया था और उनकी हालत खराब हो गई। कहते लिस्टें बन चुकी हैं, किस किस को बचाना है, किस कंट्री को बचाना है, किस कंट्री के किस पार्ट को बचाना है, सब तैयारी है। आप किसी गलतफहमी में मत रहिए आप कि अर्थक्वेक आएगा तो हम बाकी घर से बाहर निकल जाएंगे। बिल्कुल नहीं। तुम्हारे कर्मों का खाता उनके पास है, कर्मों का खाता है। मंदिर बना दिया जी बड़ा, अरे अंधभगत हो गए हम। हमारी औकात है उस सृष्टि के मालिक को एक छोटे से मंदिर में रखने की? औकात है क्या आपको? मैं सरदार फैमिली की हूं। कई आए लोग जूता बाहर पड़े हुए मेरे दरवाजे, मैं कह नहीं, वो वर्कर्स के लिए जब आते हैं तो काम के लिए। तो आपके घर में गुरु ग्रंथ साहब होगा? उन्होंने मेरे ये सवाल किया था। गुरु नानक की एक फोटो लगी हुई है बस। मैंने जोड़े थे हाथ। उन्होंने पूछा आपका मंदिर कहाँ है? मेरा एक ही जवाब था, मैं मंदिर में रह रही हूं, मैं मंदिर के अंदर रह रही हूं। आपके घर में गुरु ग्रंथ साहब तो होगा? मेरा जवाब सुन लीजिए आप सब लोग। मैंने कहा मेरी औकात नहीं है गुरु ग्रंथ साहब को घर में रखने की। जो वो सृष्टि जिसमें दर्ज है सारे वेद उपनिषद सबका, गुरु नानक जी ने उसको समराइज करके हमको गुरु ग्रंथ साहब बना के दे दिया। दैट्स अ सुप्रीम बुक। कितने लोगों को ज्ञान पता? वो खाली कड़ा प्रसाद का धंधा बना लिया? नहीं, वो मेरे को देखते रह गए कि हुआ क्या, मैं क्या हुआ। कहते ये तो हमें किसी ने बताया नहीं आज तक। मेरी औकात नहीं है, मेरी औकात नहीं है कृष्ण जी की फोटो लाके या मूर्ति लाके यहां रखने की। मेरी औकात नहीं है शिव जी की मूर्ति लाके अपने घर में स्थापित करने की। मेरी औकात नहीं है किसी देवी देवता को मेरे घर में या काली मां को स्थापित करने की। मेरी औकात नहीं है। मैं कौन होती हूं उनके सामने? क्या वो आपके इस घर में समा जाएगा? सोचा कभी? यही कारण है हमारी बर्बादी का, जिनके घरों में मंदिर है। मेरे क्लाइंट से मैंने पूछा मंदिर है? हाँ है। हाँ ना, हाँ मैम सभी कुछ है वहाँ। विष्णु जी भी हैं, काली माता भी है, साईं भी है, दुर्गा भी है, हनुमान जी है, कोई नहीं छोड़ा। मैं कहा लड़के मरो सारे। यही कहानी तुम लोगों की बर्बादी की। गलतियां तो यहां हम कर रहे हैं उस सृष्टि को जिसकी हम एबीसी भी नहीं जानते। सॉरी व्यूअर्स, मैं थोड़ा अग्रेसिव हूं आज। क्यों? क्योंकि बहुत से सेशन मैंने ऐसे लिए हैं जिनके घरों में मंदिर है। एक को पूछा कब करते पूजा? हाँ, जब सब सुबह ऑफिस से सब चले जाते 10, साढ़े 10, 11 बजे, फिर मैं नहा के फिर मैं मंदिर में पूजा करती हूँ। वाह रे वाह। फिर हम भगवान जी को प्रसाद लगाते हैं। धन्य हो। मैं क्या बोलूँ आप लोगों को? और उन्हीं के घर में सारा प्रॉब्लम, ब्लैक मैजिक भी, कोई काम नहीं बन रहा, कुछ नहीं बन रहा। ओ भाई मेरे जोड़े हाथ, ये बंद करो। मैं किसी के धर्म के अगेंस्ट में आपको पहले भी बता दूं, किसी धर्म के अगेंस्ट नहीं हूं मैं। वो आपके आदमियों के बनाए धर्म है, पहरावे पे ऊपर धर्म है। धर्म अगर एक है तो वो है इंसानियत, जिस पे ऊपर वाले काम कर रहे हैं। हमारे सबका मालिक वो
शहरों के नाम बन चुके हैं, शहरों की लिस्टें बन चुकी हैं, कौन सा एरिया जला के ख़त्म करेगा, कौन सा डुबो के मारना है। बना लो बड़ी बड़ी कोठियाँ, बना लो 4-4 5-5 शोरूम, सब सड़क पे आने वाले हो। आखिर में आके कोई चिता में आग लगाने वाला भी कोई नहीं होगा। मैं डरा नहीं रही हूँ आपको, मैं सच बताने जा रही हूँ आपको। मैं बहुत दिनों से चुप थी, आज मैं ऐसे आगे और नहीं बोल पाऊंगी, अब बहुत है। और जो उन्होंने बताया मैं हूबहू आपके सामने एक थाली में उन्होंने मुझे दिया, मैं आपके आगे परोस दिया। आप जानिए और आपका काम जाने। अब आज उसका शुक्राना करने के लिए मैं उन सब का शुक्राना करती हूँ जिनके मैंने सेशंस किए और जिनके थ्रू मुझे ये मैसेज मिले, उनका। और जो इसको समझ के अपने जीवन में उतारेंगे, मैं सोचूंगी परमात्मा तेरा लख लख शुक्रिया, तेरा प्रणाम सबका। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे कभी दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शब बखैर।